नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, आज का विषय है कि युवा जो यूथ है हमारा, वो अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें और वो क्यों करे कंट्रोल, विशेष तौर पर उन परिस्थिति में कि जब वो पुलिस केस के अंदर जाने से जिससे वो बच जाए। यानी कि युवा लोग जो है वो जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे जो अच्छे युवा हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस देश के लिए। लेकिन वो एक ऐसी उम्र होती है जिसके अंदर माइंड जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता। और हमें जो है, हमारे जो अंदर के जो हॉर्मोन्स, हमारे अंदर के जो न्यूरॉन्स है, वो इतने ज़्यादा होते हैं, इस हिसाब से होते हैं कि उसके अंदर सहन करने की जो क्षमता है वो क्षमता कम होती है और हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, ये जो उम्र है वो युवाओं की उम्र है और इसके अंदर जब एक सीमा से परे की चीज़ें हमसे हो जाती है तो हमारे पीछे पुलिस केस लग जाते हैं। और मैं एक सच्ची घटना से आपको समझाना चाहूँगा। इस वीडियो को उन युवाओं तक पहुँचाने का जो काम है वो अगर आप कर सकते हो इसको शेयर करके, तो आप ज़रूर करना। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये मेरे साथ में, खुद के साथ में बीती है। आज 10 अगस्त है, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो अभी पहुँचे या कुछ टाइम बाद में आप तक पहुँचे, लेकिन आज से पूरा 1 महीने पहले मेरे साथ में एक घटना हुई कि सुबह मेरे पास में एक फ़ोन आया कि मामा जी की जो माताजी है वो क्या है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो सूरतगढ़ आ रहे हैं और आप जल्दी से क्या है कि हॉस्पिटल में आओ। मैं क्यों, कहाँ पे लेकर आ रहे हैं? कहते आप बताओ कहाँ पर लेके आए। मैंने कहा कि भैया आप अपेक्स हॉस्पिटल ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपेक्स लेके आ रहे हैं, आप जल्दी से पहुँचो, और एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है, खून निकल रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ा सा हुआ और उसके बाद में जल्दी से मैं वहाँ पर पहुँचा। जाकर थोड़ी देर बाद में बुआ जी को लेकर आए, लेकिन लेकर आए थे उस टाइम ऑलमोस्ट यूँ मान के चलो कि वो ख़त्म हो चुके थे। हमने प्रयास किया, थोड़ी कोशिश की, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। दोस्तों, ये एक घटना थी। इस घटना के बाद में एक बहुत ही बड़ा, एक प्रकार से मुझे जो है वो एक झटका, मानसिक तौर पर एक झटका मुझे मिला। लेकिन इसके कुछ समय बाद में, लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद में, जिन 2 लड़कों ने एक्सीडेंट किया था, एक की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, दूसरा की उम्र कम थी, जिन लोगों ने एक बुलेट मोटरसाइकिल की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, वो उन दोनों के भी कुछ चोटें वगैरह आई तो उनको भी वहीं पर ही लेकर आ गए और वो कुछ ही दूरी पर मेरे सामने जैसे वहाँ पर खड़े हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि उस वक्त जो बुआ जी है उनका जो पार्थिव शरीर है वो भी वहीं पर ही था और उनके एक बेटा था जो 3 वर्ष पहले जो है उसी प्रकार के एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। घर में और कोई नहीं था। तो मैं अपने आप को उनके बेटे के तौर पर देख रहा था और एक जिम्मेदारी के तौर पर मेरे पास एक जिम्मेदारी भी थी कि अब उनका जो पार्थिव शरीर है उसका एक अंतिम संस्कार जो है वो बहुत ही अच्छे से, जिस तरीके से हो सकता है वो करके, और हम उनको एक मान सम्मान जो भी दे सकते कि अंतिम यात्रा जो है वो बहुत अच्छे से करें। लेकिन उनको देखते ही उस वक्त मेरे जो भाव है वो कुछ अलग हुए कि इन लोगों ने एक परिवार को ख़त्म कर दिया, एक तहस-नहस कर दिया। इन लोगों ने इतना बुरा जो चीज़ किया है और ये अभी मेरे आँखों के सामने है। तो मुझे ऐसे उबाल आ रहे थे इस प्रकार से, और इस उबाल में मैं 4 से 5 बार मैं ऐसे उनके पास में भी मैं ऐसे गया हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने अपने आप को इतना ताकत अपने खुद पे लगाई कि मेरे माइंड में चल रहा था कि इस प्रकार से हमला कर दूँ, ये इस प्रकार से मेरे माइंड में उस गुस्से की वजह से वो चीज़ें चल रही थी। और उस वक्त मेरे पास में कम से कम वहाँ पर 50-60 लोग भी वहाँ पर होंगे। हॉस्पिटल के अंदर भी बैठे थे, बाहर भी बैठे थे, और भी थे। बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे आकर भी बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब देखो यही है वो, इन लोगों ने अगर बाइक धीरे कर लेते, ये लोग अगर वहाँ पर जो है अगर थोड़ा सा ब्रेक लगा लेते, कंट्रोल कर लेते,
तो स्थिति होती नहीं है, एकदम से इतनी बहुत भयंकर जो टक्कर लगी है वो नहीं हो पाती। दोस्तों उस वक्त मैंने कैसे कंट्रोल किया, उसमें 2 प्रमुख बातें थी। एक नंबर बात कि मेरे पास एक जिम्मेदारी का मैंने एक एहसास माना कि भाई जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो ये है कि सबसे पहले अभी जो काम ये करना है कि जो घटना हो गई, उनका जो पार्थिव शरीर है उसको अपने को बहुत ही अच्छे से बिना किसी जो विघ्न के उसको अपनी जो एक अंतिम जो चीज़ें हो सकती है वहाँ तक पहुँचाना है। तो आज की मेरी जो प्रायोरिटी थी मैंने उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की। दूसरा नंबर चीज़ मैंने ये चीज़ किया और उसके अंदर ये था कि उस गुस्से को शांत करने के लिए मैंने अपने आप को समझाने का प्रयास किया कि एक्सीडेंट अपनी तरीके से एक एक्सीडेंट है और उसके अंदर जो भी इनकी जो गलती है कि भाई उन्होंने जानबूझ के कोई नहीं मारा, लेकिन उनकी जो भी गलती है हम उस गलती को कानूनन तौर पर, हम उस गलती को प्रशासनिक तौर पे जो है उनको सज़ा देंगे, उनको सज़ा दिलाएंगे। इसके लिए मैं भी प्रयास करूँगा। मेरे साथ में पूरी टीम है, मेरे साथ में पूरे जो बुआ जी का जो घर था, जहाँ पर उनका जो गांव था, उसके बहुत सारे लोग बड़े ही दिल से, बड़े ही एक प्रकार से भावों से उस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो हम सब साथ हैं, हम वो करेंगे। लेकिन आज का जो समय है, वक्त है, वो इस बात को देखने का है कि अभी हमें क्या करना है। मैंने उस पर ध्यान दिया। उसके बाद में फिर क्या है कि भाई हम इनको देखेंगे। आज पूरा 1 महीना हो गया और इस 1 महीने में भी गुस्से का एक उबाल ठहर ठहर के आ रहा था। जब भी उनसे जुड़ा हुआ जब दुख मेरे सामने आता तो उस प्रकार की चीज़ें होती। मैंने ये भी कहा कि 1 महीने तक पुलिस प्रशासन अपने तरीके से आराम से अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो हमने करने देते हैं। उसके बाद में मेरे जो बहुत ही खास जो 5 लोग मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरा माइंड सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। मैं एक वक्त में ले लूँगा लेकिन उसके बाद में हो सकता है कभी मैं कुछ अलग डिसीजन ले लूँ। तो मैंने कहा कि मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करूँगा। ये तीसरे स्टेप की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 2 स्टेप आपको बता दिए। पहला तो मेरी जो प्रायोरिटी को डिसाइड करना, दूसरा अपने आप को समझाना कि एक्चुअल में घटना क्या है, और तीसरा यूँ है कि अब वो अच्छे से कार्रवाई करवाना। तो 5 मोजीज लोग, उनको कहेंगे कि आप डिसीजन लें, जो भी बेस्ट, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कानूनन तरीके से हो सकता है, वो करने की कोशिश करें। तो अपने को इस प्रकार से, अगर इस ऐसी घटना से अगर आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से रखेंगे तो आप खुद के लिए भी कुछ कर पाएंगे, आप पीछे जो आपका जो परिवार है उसके लिए भी कर पाएंगे, आपके समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि कानून जो है वो उसकी गति धीरे जरूर हो सकती है, लेकिन कानून का शिकंजा बहुत ही टाइट है, बहुत ही मजबूत है। हम उस कानून को अगर मजबूती देवें, उसके अगर साथ खड़े हों, उसका अगर सहयोग करें, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा यही एक संदेश था कि युवा लोग जो हैं वो अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करें और पुलिस केस से विशेष तौर पर बचें। बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को या फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।